नंबर 9.3 है। क्वेश्चन नंबर 6 है 10x⁻y प्लस वाई कोट x इक्वल टू a। हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है dy और dx। तो देखें कैसे करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 10x⁻y प्लस वाई कोट x इक्वल टू a। अब हमने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमने एफ ऑफ एक्स निकालना है, यानी कि इसे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये चीज़ जो है ये हमारे पास वेरिएबल है, वाई एज अ कांस्टेंट है। तो क्या करेंगे? पावर आ जाएगी स्टार्ट में, पावर में से -1, अगेन डेरिवेटिव लेंगे 10x का, तो ये आ जाएगा सीकन स्क्वायर x प्लस वाई कोट एक्स। तो हम क्या करेंगे? सिमिलरली जो मैंने आपको ऊपर बताया था, ये देखें कि ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए की पावर एक्स ए एक्स ln a। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे आ जाएगा वाई कोट एक्स ln y, और अगेन डेरिवेटिव लेंगे कोट एक्स का। तो कोट एक्स का अगेन डेरिवेटिव होता है कोसेकंड स्क्वायर एक्स, यानी कि आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब हमने क्या करना है? हमने एफ ऑफ वाई निकालना है, एफ ऑफ वाई। तो यानी कि ये इसकी पावर में है, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास आ जाएगा 10x⁻y ln 10x, ठीक है, प्लस y की पावर कोट x है। तो हम इसको क्या करेंगे? पावर आ जाएगी स्टार्ट में, और पावर में से -1 कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। हमने निकालना है dy और dx, वो होता है -f ऑफ x ओवर एफ वाई के। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। ऊपर हमारे पास आ जाएगा -y 10x y -1 सीकन स्क्वायर x प्लस कोसेकंड स्क्वायर x y कोट x ln y, और नीचे आपके पास आ जाएगा 10x⁻y ln 10x प्लस कोट x y कोट x -1, ये चीज़ आ जाएगी, और यही आपके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ एफ ऑफ एक्स वाई जी बराबर है 0 के, तो फाइंड करना है पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स एंड पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई। तो देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे। हमें पता है, हम लिखेंगे वी नो डैट कि जो डी वाई ओवर डी एक्स होता है वो माइनस एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे? पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स निकालना है। पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स इक्वल टू होता है माइनस एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ जी के। सिमिलरली पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई निकालना है। पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई हमारे पास होता है माइनस एफ ऑफ जी इंटू एफ ऑफ वाई के। अब ये दोनों देखिए पार्शियल फंक्शन है, दोनों एफ ऑफ में आएंगे, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई या जी इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि hमारे पास डी जी ओवर डी एक्स इसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं, एंड इसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं डी जी ओवर डी वाई विल बी पार्शियल डेरिवेटिव because z is a function of two variable x and y। कि हम कह सकते हैं z हमारे पास फंक्शन है टू वेरिएबल्स का, यानी कि हम z को विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे या z को विद रिस्पेक्ट टू y लेना है। तो ये फंक्शन एक्स वाई सी का है, इनको हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई लेना है। तो हम कह सकते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव है, क्योंकि ये फंक्शन है एक्स और वाई के। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 8 है f इंटू एक्स वाई इक्वल टू 0 एंड फाई जो है वाई जी है इक्वल टू 0 शो डैट पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई इंटू पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जी डॉट डी जी ओवर डी एक्स इक्वल टू पार्शियल एफ ओवर एक्स इंटू पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई। तो हमने क्या करना है, देखिए सबसे पहले अगर हम लेते हैं फ्रॉम, इस चीज़ से अगर हम लेते हैं फ्रॉम फाई ओवर वाई जी से लेते हैं इक्वल टू 0, तो हम क्या गेट करेंगे, हम करेंगे कि हमारे पास जो डी जी ओवर डी वाई आता है वो इक्वल टू माइनस फाइव वाई ओवर फाइव जी के आता है। किस तरह, क्योंकि वी नो डैट, हम ये बात जानते हैं कि जो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स होता है इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के होता है। इस चीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास डी जी ओवर डी वाई जो है माइनस फाइव वाई ओवर फाइव जी के आता है। सिमिलरली अगर हमने क्या करना है, अगर हमने डी जी ओवर डी एक्स निकालना है तो ये हमारे पास होता है डी जी ओवर डी वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स के। अगर बाय चेन रूल हम देखते हैं, अगर हम बाय चेन रूल देखें तो ये चीज़ हमारे पास इसी की इक्विवेलेंट होती है। तो अब देखें, अब हमने क्या करना है, हमारे पास डी जी ओवर डी वाई जो आया है, डी वाई ओवर डी एक्स जो आया है, डी वाई ओवर डी एक्स देखिए हमारे पास क्या था, डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के है, और डी जी ओवर डी वाई हमारे पास माइनस फाइव वाई ओवर माइनस फाइव जी के है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। डी जी ओवर डी वाई हमारे पास क्या आया था, माइनस फाइव वाई ओवर फाइव जी माइनस फाइव वाई ओवर फाइव जी इंटू ये चीज़ आती है। लेकिन इसको थोड़ा सा हमने यूनिक मेथड से लिखना है, क्योंकि हम फंक्शन जिस चीज़ का ले रहे हैं हम वो लिखेंगे, यानी कि इस चीज़ को हम लिखेंगे, यहाँ पे इसकी भी वैल्यू पुट कर लें, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। अब देखिए इसको थोड़े से यूनिक मेथड से कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऊपर वाले को माइनस पार्शियल फाइव ओवर पार्शियल वाई, फाइव जी को लिखेंगे पार्शियल फाइव ओवर पार्शियल जी। अगर हम कन्वर्ट करते हैं एफ ऑफ एक्स लिखेंगे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, और y को लिखेंगे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, ये चीज़ लिखेंगे। और दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा डी जी ओवर डी एक्स। अब देखेंगे दोनों यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब हमारे पास आ जाएगा डी जी ओवर डी एक्स इंटू, ये भी यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो रहा है पार्शियल फाइव ओवर पार्शियल जी इंटू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, ये भी यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया। इधर जस्ट ये टर्म रह जाएगी पार्शियल फाइव ओवर पार्शियल वाई इंटू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। अब यहाँ पे माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये पार्शियल में था, जब सॉरी फंक्शन के डेरिवेटिव में था, जब हम इसे पार्शियल में चेंज करेंगे तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। और यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी क्वेश्चन में, देखें ये सारा, ये चीज़ आपने प्रूव करनी थी और यही आपके पास आंसर है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 9.3 है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ़ हमारे पास x इंटू वन माइनस वाई स्क्र का स्क्वायर रूट है प्लस y इंटू वन माइनस एक्स स्क्र का स्क्वायर रूट है इक्वल टू a, और शो हमने करना है डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र इक्वल टू माइनस a ओवर वन माइनस एक्स स्क्र की पावर 3/2। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, यानी कि अगर हमारे पास गिवन है x इक्वल टू x इंटू वन माइनस वाई स्क्र प्लस y इंटू वन माइनस एक्स स्क्र इक्वल टू a के हैं,
तो आपने क्या करना है, आपने शो करना है डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर है हमारे पास माइनस ए ओवर 1 माइनस एक्स स्केयर की पावर 3/2। ये चीज़ जो है हमने प्रूव करनी है। तो चलें देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। इसको भी हमने बाय पार्शियल डेरिवेटिव सोल्व करना है। जस्ट हम ये चीज़ लेते हैं, अगर हमारे पास इतनी चीज़ है, यानी कि हमारे पास x इंटू 1 माइनस वाई स्केयर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर है, और हमने क्या करना है, हमने इसका f ऑफ x निकालना है। देखिए हम इसका f ऑफ x निकाल लेंगे तो क्या आएगा, यानी कि f ऑफ x मीन इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इस सारी चीज़ में ये जो 1 माइनस वाई स्केयर है ये हमारे पास एज अ कांस्टेंट आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर प्लस वाई ये वाला, इस चीज़ का हमने डेरिवेटिव लेना है। वही पावर स्टार्ट में पावर में से माइनस वाई, यानी कि सारा सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 2 1 माइनस एक्स स्केयर, और जब अगेन अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्केयर का डेरिवेटिव आ जाएगा -2x। ये चीज़ 2 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास 1 माइनस वाई स्केयर को मल्टीप्लाई किया 1 से तो आ जाएगा 1 माइनस वाई स्केयर, ये वाला माइनस ये वाला प्लस, माइनस ये x और ये y, हमारे पास आ जाएगा xy ओवर 1 माइनस एक्स स्केयर नीचे आएगा। अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। देखिए हमारे पास आएगा 1 माइनस एक्स स्केयर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 1 माइनस वाई स्केयर इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर, और माइनस एक्स वाई ये वाला वैसे का वैसे ही, यानी कि ये चीज़ हमारे पास क्या आ गई, ये चीज़ हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गई। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमने क्या करना है, एफ ऑफ वाई निकालना है। हमारे पास फंक्शन गिवन है एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्केयर प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स स्केयर, और हमने इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो देखें अगर हम इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो हम कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई जब हम करेंगे तो हमारे पास x जो है वो एज अ वेरिएबल आ जाएगा, और y जो है वो कांस्टेंट आ जाएगा। सॉरी, x जो है वो कांस्टेंट आ जाएगा और y वेरिएबल आ जाएगा। अब x बाहर आ गया, इसका डेरिवेटिव लिया तो नीचे आ जाएगा 2 1 माइनस वाई स्केयर, 1 का डेरिवेटिव 0, वाई स्केयर का डेरिवेटिव -2y आ जाएगा। मैं डायरेक्ट ले रही हूँ, आप जो है सोल्व कर लें इसको सारा, चाहे फिर ले लें। प्लस ये सारी चीज़ एज अ कांस्टेंट हमारे पास बाहर आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्केयर, और y का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगा। ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखें हमारे पास आएगा x को y से मल्टीप्लाई किया -xy, साथ ही एलसीएम ले लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्केयर इंटू 1 माइनस वाई स्केयर ओवर नीचे आ जाएगा 1 माइनस वाई स्केयर। ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब अगर हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, एफ ऑफ एक्स का ये आंसर आया था, एफ ऑफ वाई का ये आया है, हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स, ये इक्वल होता है माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ वाई के। क्या करें, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू और एफ ऑफ वाई की वैल्यू, यानी कि ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अगर हम एफ ऑफ एक्स का आंसर लेते हैं, यहाँ पुट करें, ये आ जाएगा, हम जब नीचे पुट करेंगे ये वाली वैल्यू सारी आपने नीचे पुट करनी है, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस वाई स्केयर इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई ओवर 1 माइनस एक्स स्केयर। ये देखें एफ ऑफ वाई नीचे डिवाइड हो रहा है, जब हम इसे मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो ये चीज़ है ये हमारे पास ऊपर वाली नीचे चली जाएगी और नीचे वाली ऊपर आ जाएगी, यानी कि हमारे पास आ जाएगा
1 माइनस वाई स्क्वायर, नीचे हमारे पास इस चीज़ को अरेंज करके लिखें, इसे पहले लिख लें इसे बाद में लिख लें, आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये दोनों हमारे पास कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। ये वाला माइनस मैंने ये वाला लगाया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे हमारे पास आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस ये चीज़ आ जाएगी। ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास आया है डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखें, अब हमने क्या करना है, अब हमने क्वेश्चन अगर दोबारा देखते हैं तो देखें क्वेश्चन में हमने निकालना था डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ये चीज़, तो यानी कि हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, जो चीज़ हमारे पास आई है। अब आप देखें हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो कैसे लेंगे, हम सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, सेकेंड डेरिवेटिव में हमारे पास कोशिएंट रूल आएगा। कोशिएंट रूल क्या होता है, u ओवर v वाला। अब आपने इसमें एक और चीज़ याद रखनी है कि अब इसमें x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, क्योंकि इसे इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो हमारे पास डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, वो देखें। ये चीज़ हमारे पास आएगी अगर हम कोशिएंट रूल लगाते हैं तो कोशिएंट रूल में क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू वैसे ही डेरिवेटिव ले लेते हैं, माइनस ये वाला बाहर निकाल लें, डेरिवेटिव ले लेते हैं ऊपर वाली वैल्यू का, फिर माइनस ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही डेरिवेटिव ले लेते हैं नीचे वाली वैल्यू का। ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। अब देखें अगर इस चीज़ को हम सोल्व करते हैं, इसका डेरिवेटिव मैं ले रही हूँ, नीचे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, या आप यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं। माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे ही आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो क्या आएगा, नीचे आ जाएगा 2 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 का 0 वाई स्क्वायर का माइनस 2y, और अगेन y का लेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स माइनस। अब देखिए हम अगर इसका लेते हैं ये टर्म वैसे ही आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव लें तो आ जाएगा 1 ओवर 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन अंदर वाली का लेंगे 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। ये देखें ये 2 भी इससे कैंसिल हो गया है, ये 2 भी इससे कैंसिल हो गया है, तो अब देखें हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस है तो अंदर के साइन बेशक चेंज कर दें बेशक ना करेंगे, आपकी अपनी मर्जी है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अब देखिए अगर हम इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर हमारे पास क्या रह जाता है, माइनस माइनस प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा y 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस आ जाएगा x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ तक हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। अब हमने क्या करना है इसमें कि देखिए यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू आई है ये वाली, इसको पुट कर दें, तो इसमें हम पुट करते हैं तो देखें क्या आएगा। जस्ट मैंने क्या किया है, मैंने डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू पुट कर दिया है। अब देखें ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो देखें हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर माइनस वाई, ये वाला आ जाएगा माइनस एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब अगर हम इस चीज़ को सोल्व करते हैं तो इस चीज़ को सोल्व करके हमारे पास क्या आएगा, इस चीज़ को सोल्व अगर हम कर लें तो एलसीएम लेंगे,
ये चीज़ इस चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट को y से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस बाहर कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे आ जाएगा y ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला माइनस भी बाहर आ गया, ये वाला माइनस भी बाहर आ गया, तो प्लस x ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब अगर ये आप ऊपर वाली पूरी चीज़ देखते हैं तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप ऊपर वाली पूरी चीज़ देखें तो ये चीज़ हमारे पास, ये देखें x1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए के है। तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू ए के पुट कर देंगे। जो सारी चीज़ें इक्वल टू ए के है, इन दोनों पावर्स को इकट्ठा कर लें तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कैसे आएगा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है। 1 में प्लस करें 1/2, 2 1 जार 2, 2 और 1 3/2, यानी कि इनकी टोटल पावर 3/2 आ जाएंगी। माइनस ये वाला आएगा और ये जो सारी चीज़ है ये इक्वल टू ए के आ जाएगी। यही आपने प्रूव करना था, यही आपके पास आंसर है। हमारे नंबर है 10 इफ़ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस by स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 के है। प्रूव करनी है आपने ये चीज़। तो अब देखिए, अगर आपने ये चीज़ प्रूव करनी है, इसके लिए हम क्या लेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले ये टर्म हमारे पास गिवन है, यहीं से हम सबसे पहले इसका एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, यानी कि इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो यहाँ पे इस टर्म का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2ax, इसका आपके पास x का 1, इनके 2hy, इसका 0, इसका आपके पास आ जाएगा प्लस 2g, इसका भी 0 और इसका भी 0। नेक्स्ट हमने एफ ऑफ y निकालना है, इसका 0 आएगा, इसका y का 1 आ जाएगा, यानी कि 2hx आ जाएगा, इसका 2by आ जाएगा, इसका 0, इसका आ जाएगा 2f, इसका 0 और इसका 0। अब हमने क्या करना है, dy और dx निकालना है। इक्वल टू होता है माइनस एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई के। इसमें वैल्यूज पुट की, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स हमारे पास है ये वैल्यू 2ax प्लस 2hy प्लस 2g। नीचे आपके पास आ जाएगा 2hx प्लस 2by प्लस 2f। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे कैसे, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, कोशिएंट रूल अप्लाई कर देंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इसे थोड़ा सा शॉर्ट लिख रही हूँ मैं। नीचे वाली वैल्यू का आ जाता है स्क्वायर 2hx प्लस 2by प्लस 2f का स्क्वायर। ये वाली सारी टर्म यहाँ ऊपर आ जाएगी 2hx प्लस 2by प्लस 2f। इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, इसका डेरिवेटिव आएगा 2a, ये वाला जो माइनस साइन है ये बाहर निकाल लें, प्लस इसका डेरिवेटिव आएगा 2h dy ओवर dx, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा आपके पास, और माइनस ऊपर वाली वैल्यू सारी वैसे ही 2ax प्लस 2hy प्लस 2g, और डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा नीचे वाली वैल्यू का 2h, इसका आ जाएगा प्लस 2b dy ओवर dx, इसका आ जाएगा 0, यानी कि टर्म यहीं ख़त्म हो जाएगी। अब देखें, अब यहाँ मसला ये है कि हम 2a की को भी इन सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 2h को भी इन सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 2h को भी सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 2b को भी सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, तो फिर जो है वो हमारे पास जाके तो ये चीज़ आती है।
तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यही करेंगे कि इन्हें मल्टीप्लाई ही करेंगे। अब देखें ऊपर की सारी टर्म में से 2 कॉमन निकल रहा है, अब कॉमन निकाल लें। नीचे की सारी टर्म में से 2 कॉमन निकल रहा है। अब देखें इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी है, तो 2 इसमें से निकलेगा, 2 इसमें से निकलेगा, तो ये 4 हो जाएगा। 2 इस सारे में से कॉमन निकलेगा, 2 इसमें से कॉमन निकलेगा, ये भी 4 हो जाएगा। तो यानी कि हम क्या करते हैं, ये वाला 4 और जो इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन निकलेगा 4, वो आपस में कैंसिल कर दें, तो हमारे पास टर्म रह जाएगी एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इंटू ये चीज़ हमारे पास रह जाएगी ए प्लस एच डी वाई ओवर डी एक्स। इस सारे में 2 कॉमन निकाल गया तो यहाँ आ जाएगा ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इंटू इसमें से भी 2 कॉमन निकाल दिया तो आ जाएगा एच प्लस बी डी वाई ओवर डी एक्स, और नीचे हमारे पास आ जाएगा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ का स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रह जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हम थोड़ा सा इसको डायरेक्ट अगर करने की कोशिश करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इन्हें सेपरेट कर लें और जो बाकी दूसरी वैल्यूज़ हैं उन्हें सेपरेट कर लें। यानी कि हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा, इस सारी टर्म को मैं बाहर निकाल रही हूँ, ये हमारे पास बाहर आ जाएगी एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ का स्क्वायर। अंदर हमारे पास ए को मल्टीप्लाई किया इस सब से तो ए एच एक्स, ए को इससे किया प्लस ए बी वाई, ए को इससे किया प्लस ए एफ, एच को अभी इस टर्म को रहने दें, डी वाई बाई डी एक्स को हम बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे किया, ये बाहर जो है ये वाला माइनस साइन है, एच को इससे किया माइनस एच ए एक्स, इसको इससे किया माइनस एच स्क्वायर वाई, इसको इससे किया माइनस जी एच, ये कैंसिल हो गया आपस में। अब देखें ये टर्म, अब हमने क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स वालियों को मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए देखें हम क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स को मैं एक ही दफ़ा बाहर लिख लेती हूँ क्योंकि बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। अब एच को इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया एच स्क्वायर एक्स, एच को इससे किया तो आ गया एच बी वाई, एच को इससे किया तो प्लस एच एफ, डी वाई ओवर डी एक्स इन सबके साथ आना था वो मैंने एक ही दफ़ा बाहर लिख लिया है। अब देखें ये चीज़ है, इसका भी डी वाई ओवर डी एक्स मैंने बाहर लिख लिया है, बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बी को इससे करेंगे माइनस ए बी एक्स आ जाएगा, बी को इससे करेंगे माइनस बी एच वाई आ जाएगा, इसको इससे करेंगे माइनस बी जी आ जाएगा आपके पास। बी एच वाई और बी एच वाई कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास 1 2 3 4 वैल्यूज़ इसकी रह गई, 1 2 3 4 वैल्यूज़ इसकी रह गई। तो इन्हें हम लिखते हैं तो देखें क्या आएगा, अगर हम इन्हें काट के लिखते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, तो देखें हमारे पास कुछ ये फॉर्म आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, ये सारी टर्म वैसे ही माइनस डी वाई ओवर डी एक्स की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखें हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू माइनस 1 ओवर एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ का स्क्वायर इंटू ये सारी टर्म वैसे ही ए बी वाई प्लस ए एफ माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस जी एच प्लस एच स्क्वायर एक्स प्लस एच एफ माइनस ए बी एक्स माइनस बी जी, डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास क्या आया था, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी, पीछे देखें हमारे पास क्या आई थी, माइनस ए एक्स प्लस एच वाई जी, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी ये आई थी, नीचे था एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। अब आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है, ये देखें ये वाली वैल्यू की पावर 1 और ये वाली पावर 2, पहले इसका एलसीएम ले लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये बाहर वाली टर्म आपके पास वैसे ही आ जाएगी।
अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इंटू ये सारी टर्म ए बी वाई प्लस ए एफ माइनस एच स्क्र वाई माइनस जी एच और प्लस ये वाला माइनस ये वाला प्लस माइनस और ये सारी टर्म मल्टीप्लाई होगी इस टर्म से तो आ जाएगा एच स्क्र एक्स प्लस एच एफ माइनस ए बी एक्स माइनस बी जी इंटू ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, ये टर्म आ जाएगी आपके पास और नीचे इस सारे के आ जाएगा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखें, इसकी पावर 2 थी, इसकी पावर 1 है, ये पावर 2 और ये 1 ऐड होके हमारे पास बाहर आ जाएगा 1 ओवर एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ की पावर क्यूब आ जाएगी। अब एच एक्स को इस सबसे मल्टीप्लाई करें, बी वाई को इस सबसे मल्टीप्लाई करें, एफ को इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई करें, तो चलिए हम करते हैं। हमारे पास आ जाएगा एच एक्स को इससे किया तो आ जाएगा ए बी एच एक्स वाई, फिर एच एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया प्लस आ जाएगा ए एफ एच एक्स, फिर एच एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा माइनस एच क्यूब एक्स वाई, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद अगर एच एक्स को इससे करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस जी एच क्यूब एक्स, बी वाई को इससे करते हैं, बी वाई को इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसको इससे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस ए बी स्क्र वाई स्क्र, बी वाई को इससे करें तो आपके पास आ जाएगा ए, इन दोनों को करें और इन दोनों को करें, ए बी एफ वाई, ए बी एफ वाई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस, इसको इससे करें बी एच स्क्र वाई स्क्र, अब इसको इससे करें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस इन दोनों टर्म्स को बी वाई जी एच, बी वाई जी एच। अब एफ को इससे करें प्लस एफ को इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ ए बी वाई, इन दोनों को करेंगे तो प्लस ए एफ स्क्र, इन दोनों को करेंगे माइनस एफ एच स्क्र वाई, इन दोनों को करेंगे माइनस एफ जी एच। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, एच स्क्र एक्स को इससे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ए एच स्क्र एक्स स्क्र, एच स्क्र को इससे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस, यानी कि इसको इससे करेंगे तो एच क्यूब एक्स वाई, एच क्यूब एक्स वाई, माइनस साइन आएगा अंदर। अब इसको इससे करेंगे तो एच स्क्र जी एक्स आ जाएगा माइनस जी एच स्क्र एक्स आ जाएगा। अब ये टर्म ख़त्म होगी। अब इस सारी टर्म को इससे करना है, एच एफ ए एफ एच एक्स आ जाएगा। अब इसको इससे करेंगे तो माइनस एच स्क्र एफ वाई आ जाएगा। ये मैं साइन इसलिए चेंज कर रही हूँ, बाहर माइनस है इसलिए। अब ये माइनस माइनस प्लस एच स्क्र एफ वाई, इसको इससे किया था, अब इसको इससे भी करना है तो प्लस एच एफ जी आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, माइनस माइनस साइन प्लस का आएगा, ए बी एक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्र बी एक्स स्क्र। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस ए बी एक्स एच वाई, ए बी एच वाई एक्स, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। फिर आपने इसको इससे करना है तो ए बी जी एक्स आ जाएगा प्लस ए बी जी एक्स आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस बी जी को आपने मल्टीप्लाई करना है ए एक्स से तो आ जाएगा प्लस ए बी जी एक्स। इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा प्लस एच बी जी वाई।
इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या प्लस बी जी स्क्वायर। तो ये टर्म हमारे पास आ गई मल्टीप्लाई करके। अब हमने क्या करना है, हमने इस सारी को अरेंज करना है। इस सारी को अरेंज करके हम क्या करेंगे, अब यहाँ से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, एच स्क्वायर कॉमन निकाल लें। जिसमें है बाहर हमारे पास वैसे ही आ जाएगा 1/h एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ की क्यूब। अंदर देखें जिसमें एच स्क्वायर है, हमने एच स्क्वायर कॉमन निकालना है। एच स्क्वायर, अगर इसमें से एच स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो अंदर एक्स वाई आ जाएगा। इसमें से एच स्क्वायर कॉमन निकालते हैं माइनस जी एक्स आ जाएगा। इसमें से एच स्क्वायर कॉमन निकालते हैं माइनस बी वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसमें से एच स्क्वायर कॉमन निकालते हैं हम तो हमारे पास माइनस ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसमें से एच स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एच एक्स वाई। इसमें से निकालते हैं माइनस जी एक्स। ये सारी टर्म्स आपने निकाल लेनी है। इसमें से निकालते हैं तो माइनस एफ वाई, और हमारे पास एच स्क्वायर वाली नहीं है। अब देखिए, अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, इसमें से माइनस कॉमन निकाल के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स प्लस वाई, दो हैं हमारे पास जी एक्स प्लस एफ वाई है। सारा कुछ हमारे पास आ गया है। वाई ए बी एच एक्स वाई, तो ये जो सारी टर्म है ये हमारे पास अगेन जो है वो क्वेश्चन के ही आएगी। यहाँ एफ आएगा, तो इस सारे में से माइनस कॉमन में निकाल रही हूँ। ये प्लस हो जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। इसी तरह हमने सारी इकट्ठी करनी है। अब आपने क्या करना है, माइनस ए एफ स्क्वायर कॉमन निकाल के बाकी जो टर्म आपके पास आएगी माइनस ए एफ स्क्वायर आपने अलग कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपकी कोई टर्म नहीं आएगी। फिर आपने क्या करना है, ये अकेली आ जाएगी। फिर आपने माइनस ए बी वाली सारी सेपरेट करनी है, तो अंदर आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस एच एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी बी वाई स्क्वायर, वी नहीं आएगा क्योंकि वाई निकालिए, प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई, ये टर्म आपके पास आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास माइनस बी जी स्क्वायर प्लस 2f जी एच, ये बच जाएंगी। अब आपने क्या करना है, हमारे पास ये सारी चीज़ जो है क्वेश्चन में माइनस सी के इक्वल है, ये सारी चीज़ माइनस सी के इक्वल है। तो देखें हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप, इनमें से माइनस कॉमन निकाल के इनको अंदर प्लस कर दें। ये जो माइनस कॉमन निकाला था, ये जो माइनस कॉमन निकाला था, मेरे पास आ जाएगा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ की क्यूब। इसमें पावर्स पुट कर दें, माइनस, सॉरी बाहर कॉमन निकाल लिया है, एच स्क्वायर, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। जब आप इस माइनस को प्लस करेंगे, ये सारी चीज़ हमारे पास इक्वल टू माइनस सी के आ जाएगी। माइनस ए बी ये वाला, और ये सारी चीज़ हमारे पास माइनस सी के आ जाएगी। माइनस ए एफ स्क्वायर ये वाला, माइनस बी जी स्क्वायर ये वाला प्लस 2f जी एच ये वाला। और इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। जब हमने इनके अंदर के साइन चेंज किए तो आपके पास इससे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास। अगर हम इसको अरेंज करते हैं वैल्यूज़ को, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए बी सी आ जाएगा आपके पास। ये वाला 2f जी एच आ जाएगा आपके पास। ये माइनस ए एफ स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ये वाला माइनस बी जी स्क्वायर आ जाएगा। और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सी एच स्क्वायर आ जाएगा। नीचे आपके पास आएगा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ की क्यूब। यही आपने प्रूव करना था और ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है,
क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? फाइंड डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3aXy। हमने क्या करना है? बाय पार्शियल डेरिवेटिव इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। हमारे पास इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3aXy। ये चीज़ हमारे पास गिवन है। हमने क्या करना है? सबसे पहले इसका एफ ऑफ एक्स यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब का 3 स्टार्ट में, 3 में से -1। सबसे पहले इसकी इक्वेशन बना लें। 3aXy यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा -3aXy इक्वल टू 0। अब देखें, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हमारे पास 3 स्टार्ट में आ गया, 3 में से -1 कर दिया। नेक्स्ट देखें, इसका जो डेरिवेटिव है हमारे पास 0 आएगा। -3aXy का डेरिवेटिव क्या आएगा? -3ay एज अ कांस्टेंट, और x का डेरिवेटिव हमारे पास 1, यानी कि हमारे पास इसका डेरिवेटिव आएगा ये वाला 3, ये x, 3 में से -1 2 आ जाएगा, और -3ay ये चीज़ हमारे पास आ गई। सिमिलरली हमने एफ ऑफ y निकालना है। एफ ऑफ y के लिए क्या करेंगे? इस x का डेरिवेटिव, x कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। y का पावर आ जाएगी स्टार्ट में, पावर में से -1 यानी कि 3 स्टार्ट में आ जाएगा, 3 में से -1 कर देंगे, -3ax एज अ कांस्टेंट आ जाएगा, और y का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगा। यानी कि अगर हम ये चीज़ देखते हैं, 3 में से 1 निकाले तो 2, -3ax को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3ax आ गया हमारे पास। अब हमारे पास dy ओवर dx क्या होता है? देखें, dy ओवर dx हमारे पास होता है -f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y। तो -f ऑफ x हमारे पास ये चीज़ आई थी, 3 बाहर निकाल लें तो आ जाएगा x² - ay। एफ ऑफ y पुट करना है, ये वाला एफ ऑफ y की वैल्यू ये आई थी, इसमें से भी 3 बाहर निकाल लें, आ जाएगा y² - ax। 3 से कैंसिल, ये चीज़ हमारे पास आ गई dy ओवर dx। अब देखिए, अब हमने इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, इनके d² y ओवर dx²। तो इस चीज़ पे हम क्या करेंगे? क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। अब क्वोशिएंट रूल हमने कैसे लगाना है? अब मेरा ख्याल है माइनस अंदर के साइन भी चेंज कर लें। ay स्टार्ट में आ जाएगा, -x² बाद में आ जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा y² - ax। अब हमने इसे क्वोशिएंट रूल से सोल्व करना है। नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू ये वाली हमारे पास क्या आएगी? वैसे ही स्क्वायर माइनस ax, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे, क्या आ जाएगा? a वैसे ही, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, ये वाला माइनस ये आ गया, x² का डेरिवेटिव हमारे पास 2x आएगा। अब माइनस ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव तो क्या आएगा? y² का डेरिवेटिव आएगा 2y, अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो dy ओवर dx, और -ax का -a, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमने क्या करना है? नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा d² y ओवर dx² इस साइड पे। इस चीज़ को आपने सोल्व करना है। इस पूरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई करें, इस पूरी टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करें, इसको इससे करें तो हमारे पास क्या आएगा? इस चीज़ को बाहर निकाल लें, आ जाएगा y² - ax का स्क्वायर। अंदर देखें क्या आएगा? y² को इससे मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा ay² dy ओवर dx, y² को इससे किया तो -2xy², इसको इससे, इस टर्म को इससे किया तो आ जाएगा -a² x dy ओवर dx, फिर माइनस और ये माइनस प्लस,
इसको इससे किया तो आ जाएगा 2ax²। अब ये वाला माइनस है तो अंदर हम साइन चेंज करना है, ये आपने ध्यान रखना है। ये वाला माइनस, इसको इससे किया तो आ जाएगा -2ay, ये y और ये y² dy/dx इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -a²y। अब ये माइनस माइनस प्लस, सॉरी इसको इससे करना है तो हमारे पास आ जाएगा ये माइनस और माइनस प्लस, तो आ जाएगा प्लस, इसको इससे किया तो 2x² dy/dx आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस का सिंबल आएगा और देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, -ax², ये चीज़ आ जाएगी। अब अपने यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपने ये करना है कि dy/dx कॉमन निकाल लेना है। तो हम क्या करते हैं, ये चीज़ हमारे पास वैसे ही आ जाएगी, -ax² और अंदर देखें तीनों ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली dy/dx वाली मैं सेपरेट कर रही हूँ, तो आ जाएगा ay², ये वाला -a²x, ये -2ay² और प्लस ये वाला 2x² आ जाएगा dy/dx। और उसके बाद जो बाकी टर्म्स रह गई हैं ये वाली, इन्हें हम सेपरेट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस ये वाली टर्म 2ax² -2xy², फिर आ जाएगी ये -a²y और -ax², ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको करते हैं तो ये चीज़ हमारे पास सेम है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा y² -ax² इंटू, इसमें से इसको निकाला पॉजिटिव पहले लिख लें 2x² y, 2 में से 1 को निकाला तो ay², साइन वो आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ आए, देखें बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, माइनस आएगा और -a²x ये आ गया। नेक्स्ट ये वाला प्लस, अब देखें अगर हम यहाँ पे देखें 2ax² में से ax² निकाला तो यहाँ पे ax² आ गया, -2xy² ये वाला आ गया और -a²y ये वाला आ गया। सॉरी यहाँ पे ये वाला dy/dx भी आपने लिखना है, तो ये टर्म हमारे पास आ गई। तो अब आगे देखें, अब देखें हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि dy/dx की वैल्यू पुट करनी है, तो dy/dx की वैल्यू पुट करें। इसकी जगह dy/dx हमारे पास क्या आया था, dy/dx हमारे पास ये चीज़ आई थी, तो जहाँ पे dy/dx है वहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। देखें यानी कि हमारे पास ये वाली चीज़ इधर बाहर आ जाएगी, y² -ax² इंटू अंदर आ जाएगी ये पूरी टर्म 2x² y -ay² -a²x dy/dx हमारे पास आया था ay -x² y² -ax प्लस ये सारी टर्म आपके पास वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, एलसीएम लेना है। मैं क्या कर रही हूँ, इस चीज़ को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये चीज़ नीचे आ जाएगी और इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यानी कि हमारे पास आ जाएगा y² -ax की क्यूब, 2 ये है और 1 ये है 3। अब आगे देखें, इस पूरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x² y -ay² -a²x इंटू ये वाली टर्म ay -x² प्लस ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी y² -ax। सिंपली मैंने एलसीएम लिया है, कुछ भी नहीं किया, इसीलिए आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या कर दिया है। सिंपल एलसीएम लें,
एलसीएम लेने के बाद जो ये टर्म नीचे आ जाएगी और इसको बाहर वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा। मैंने 2 स्टेप इकट्ठे एक ही स्टेप में कर दिए हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट हो जाए। तो यहाँ तक देखें, अब हमने क्या करना है, हमने इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास आ जाएगा 1/y² माइनस ax की क्यूब इंटू ay को इससे मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2ax² y², इसको इससे करें तो आ जाएगा -2x की 4y, इसको इससे करें तो आ जाएगा -a² y³। इन दोनों को किया है a² y³। अब इसको इससे करें, ये माइनस माइनस प्लस और आ जाएगा ax² y²। अब इसको इससे करें तो आ जाएगा -a³ xy, माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा a² x³। सिमिलरली अब इसको इससे करना है तो आ जाएगा प्लस ax² y², इसको इससे करना है तो आ जाएगा -2x y की 4, इसको इससे किया तो आ जाएगा -a² y³। ये टर्म ख़त्म होगी। अब इसको इससे करना है तो -a² x³ माइनस माइनस प्लस ax को इससे किया तो आ जाएगा आपके पास 2a, अगर हम करते हैं -1 प्लस 2ax² y²। नेक्स्ट देखें हमारे पास क्या आएगा, इसको इससे किया तो माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा a³ xy। ये टर्म हमारे पास आ जाएंगी। अब देखिए नेक्स्ट अगर कुछ कटिंग हो रहा है तो हम इसमें से कटिंग करेंगे। ये चीज़ हमारे पास कट हो रही है, कट कर दिया है। और हमारे पास क्या कट हो रहा है, इसमें से हमारे पास बहुत सी टर्म्स कट हो जाएंगी। देखें कौन कौन सी। हाँ, सबसे पहले आप देखें यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ay² माइनस ax की क्यूब। नेक्स्ट देखें 2ax² y² ये है, 2ax² y² ये है 4 हो गया, ax² y² ये है 5 हो गया, 5ax² और ये है 6। यहाँ पे आ जाएगा 6ax² y²। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास आएगा a³ xy, a³ xy। ये चीज़ हमारे पास आपस में कैंसिल हो गई। और उसके बाद देखें हमारे पास क्या रह जाएगा, उसके बाद रह जाएगा ये देखें -2x4y। ये टर्म आपके पास और कहाँ है। हाँ, अब देखिए हमारे पास ये टर्म रह गई है, ये और ये 2 टर्म रह गई हैं बस, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं रहता। अब माइनस माइनस -2a² y³ आ जाएगा, यानी कि ये दोनों टर्म्स भी हमारे पास हो गई। अब देखें जस्ट ये 2 टर्म्स रह गई हैं तो इन्हें हम वैसे लिख लेंगे -2xy। अगर इसमें से कॉमन निकालें तो यहाँ पे आ जाएगा x³ और इसका आ जाएगा y³, यानी कि हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास x³ प्लस y³ की वैल्यू अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं, ये देखें तो ये हमारे पास 3axy गिवन है, तो हम इसमें पुट करते हैं इसकी वैल्यू। तो पुट करके हमारे पास आएगा, हाँ, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y² प्लस ax की क्यूब। सिंपली मैंने वैल्यू पुट की है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6ax² y² माइनस 2a² y³, ये वैसे ही, और -2 3 ज़ार 6, x को x से मल्टीप्लाई किया x², y को y से किया y²। ये चीज़ कैंसिल होगी, इसको हमने मल्टीप्लाई किया इससे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2a² y³ ओवर y² प्लस ax की क्यूब, और यही हमारे पास आंसर है। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।